नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। अक्सर हम कोई भी नामचीन ब्रांड का सामान खरीदने जाते हैं तो हमें उस पर इतना विश्वास होता है या वो ब्रांड इतना विश्वसनीय है कि एक बारी तो हम उसका एक्सपायरी डेट भी चेक नहीं करते। पर आपको बता दें कि हाल ही में एक बहुत ही नामचीन, एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड अमूल के करीबन 4 दिन तक एक कार्यवाही चली है और 27 ट्रक ऐसे नष्ट किए गए हैं जिसमें एक्सपायरी माल बनाया जा रहा था। ये सब हुआ है यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर। किस तरह से एक एक्सपायर्ड माल को अपने ग्राहकों के लिए बिल्कुल साफ तरीके से और एकदम सुसज्जित तरीके से इस तरीके से बनाया जा रहा था कि कोई भी उस पे एक बार बिना विश्वास करे आराम से खरीद सकता था। इसी पूरे टॉपिक पर, इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश एन भटनागर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। और जिस तरह से आप ये पूरी खबर देख रहे हैं, क्या बिल्कुल। आपका पूरा पर्सपेक्टिव है इस पर? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चूज़ किया है और क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी खाद्य सामग्री। जी। और आपने बहुत अच्छी भूमिका बनाई है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि हम खुद भी जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी जो होते हैं ब्रांड जो होते हैं, जो अच्छी जिनकी विश्वसनीयता है, जिस पर विश्वास पैदा हो चुका है, अमूल जैसे की बात अभी जैसे आपने कही, हुँ, तो हम जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, हुँ, वो भी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं हुँ, और जनरली वो केवल अमूल देखा और ले आते हैं। हुँ, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं 27 ट्रक्स जो हुँ, हैं वो माल जो है एक्सपायर हो चुका था हुँ, और उसके ऊपर जो है वो यूट्यूब से सीख के और हुँ, नई एक्सपायरी मतलब वो एक्सपायरी डेट हटा हुँ, के और नई जो है वो डेट डाली जा रही थी। तो ये कभी भी कहीं पर भी किसी भी ब्रांड के साथ हो सकता है, अमूल ही नहीं बाकी और भी कई जो ब्रांड्स हैं या खाद्य पदार्थ हैं और जो पैकेजिंग फूड है, उनके साथ भी ये चीज़ें होती रही है। इवन कई बार हमने देखा कि बड़े-बड़े मॉल्स के अंदर भी जो है इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं। आखिर सस्ता क्यों मिलता है? क्वेश्चन मार्क है एक कि भई सस्ता क्यों मिलता है सामान? वही सामान जो मार्केट में ज़्यादा कीमत में मिल रहा है लेकिन हम किसी मॉल में जाते हैं वहाँ पर 1+1 की स्कीम्स होती है और ये सब कई बार इस तरीके की खबरें हमने देखी है। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की चीज़ें आती है जब पुलिस या हमारा मेडिकल विभाग जब सचेत होता है या उस तक कुछ सूचनाएँ पहुँचती है तो पता चलता है कि साहब वो जो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लगी हुई होती है उसको एसीटोन और थिनर वगैरह इनसे साफ कर दिया जाता है और नई जो है वो उसके ऊपर चस्पा कर दी जाती है। तो जब एक पढ़ा-लिखा जो इंसान है वो भी धोखा खा सकता है तो हम अनपढ़ और जो नहीं पढ़े-लिखे हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, कितना बड़ा जो है वो लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अच्छा है तो पता चल गया, नहीं तो एक्सपायरी डेट ये भी सामने आ रहा है कि एक्सपायरी डेट की ही चीज़ें खरीदा करते थे और उसके ऊपर हुँ, डेट चेंज करके उसको हुँ, बेचा करते थे, हुँ, पौने-पौने दामों पर। तो ये कहीं न कहीं बहुत हमारे स्वास्थ्य के साथ, आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, तो इसकी और सरकार को बहुत कड़े जो है वो कदम उठाने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो खाद्य सुरक्षा कानून है, वो भी थोड़ा लच्चर है। जनरली आप देखते होंगे कि इस तरीके की मुहिम चलाई जाती है शुद्ध के लिए युद्ध और इस तरीके की जब भी कोई हमारे त्योहार आते हैं तब होता क्या है, टीम्स जाती हैं हुँ, और जाके और वहाँ पर सैंपल इकट्ठा करती हैं। उन सैंपल्स की कितने की रिपोर्ट्स आई हैं अब तक? किस पर कार्रवाई हुई है? सब कुछ जो है वो एक बार खबर बनती है और उसके बाद बिल्कुल चौपट हो जाती है, गायब हो जाती है और उसके ऊपर कोई जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है और लोगों को भी पता है ठीक है, सैंपल इकट्ठे किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार कई तरीके की ऐसी-ऐसी चीज़ें भी मिली है खाने के पदार्थों हुँ, में लेकिन उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है सरकार को हुँ, सचेत होने की, सरकार को इस तरीके के कानून का प्रावधान करना चाहिए, कानून बनाने चाहिए कि जो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड जो मामले हैं, हुँ, उनमें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए उसको पूरे सामाजिक तौर पर बहिष्कार उसका होना चाहिए। तब जाके इस तरीके की तभी तो हम देखते हैं कि कितनी मिलावट हो रही है। जी, लोगों को अच्छा हुँ। खाना भी नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है। सर, इस पूरे मामले में, इस पूरे मिलावट के मामले में या ये जो एक तरह से मिलावट ही है कि बिल्कुल, एक खराब चीज़ को आप अच्छे तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा जो मामला है इसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल आ रहा है क्योंकि यूट्यूब से उन्होंने ट्रेनिंग ली। हुँ। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो उसकी तमाम तारीफ़ें हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी सामने आ रहे हैं कि यूट्यूब से आप एक अपराध करने की स्थिति में आ रहे हैं जिससे किसी की जान-माल का खतरा है।
तो क्या सरकार को इस पर कोई सख्त कदम उठाने चाहिए कि कंटेंट रेगुलेशन कुछ तो हो? देखिए कंटेंट रेगुलेशन होना चाहिए, ये भी एक अच्छा हुँ, सुझाव है, लेकिन कहाँ-कहाँ तक सरकार जाएगी? कहाँ-कहाँ तक हम जाएँगे? ज़रूरत इस बात की है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल उन्होंने किया, हम उसी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों तक इतनी अवेयरनेस पैदा कर दें, लोगों तक ये सारी चीज़ें हों कि भई आप जब भी कोई चीज़ लो तो आप देखो कि कहीं वो टेम्पर तो नहीं है, कहीं वो गलत तरीके से उसको किया गया तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट एकदम ठीक तो है या नहीं है, वो देखें वो सारी चीज़ें। आदमी अगर थोड़ा-सा मतलब सजग हो जाए ना, हुँ। तो कई चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ आपको करीब 80 से 90% चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो 10% का मामला होता है उसमें गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए अवेयरनेस हुँ। बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोग अवेयर होंगे तो अपने आप जो है वो चीज़ें ठीक और होती थोड़ा जाएँगी। मोरल वैल्यूज़ की क्लासेस और एक्सटेंड करी जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एक ये अहम सारी मुद्दा नज़र आ रहा है। बिल्कुल, लोगों को जी। सिखाना चाहिए, हमारी नैतिक शिक्षा खत्म हो गई, हमको हुँ, बच्चों को जो है वो इन हुँ, सारी चीज़ों से रूबरू कराना चाहिए, हुँ। बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चे अगर इसमें लिटरेट होंगे, तो वो अपने माता-पिता को भी बताएँगे, लोगों को बताएँगे और आने वाली पीढ़ी जो है वो हुँ। सजग हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इस पूरे तमाम मामले पर हमें एक बहुत स्पष्ट जानकारी दी है। आप यूँ ही जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा क्योंकि आपका जो सानिध्य और आपकी जो सटीक एक जानकारी है, वो काफ़ी हमारे दर्शकों को हेल्प करती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप यूँ ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।